नमस्ते साथियों, मैं जयपाल गुर्जर व्याख्याता सीखकर आपका निष्ठा प्रशिक्षण मॉडल नंबर 9 में स्वागत करता हूं। आइए व्यावसायिक शिक्षा मॉडल की प्रश्नोत्तरी का श्री गणेश करते हैं। पहला ही प्रश्न है अपने सामने, वे चुनौतियां जिनका सामना वीईटी को करना पड़ता है। वीईटी को सभी समस्याओं का 1 2 3 4 सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त सभी भी कह सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर, योग्यता की रूपरेखा का स्तर 10 है। रूपरेखा का स्तर 10 है। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर 10 है। NSQF 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए क्रेडिट आधारित व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए क्रेडिट आधारित ढांचा की सिफारिश की गई है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षण एक होते हैं। एक ही प्रशिक्षण होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण एक होते हैं। जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने शैक्षणिक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? शैक्षणिक दृष्टिकोण है। शैक्षणिक दृष्टिकोण। यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। यह ढांचा कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और उद्यमिता कौशल हरित कौशल शामिल है। और उद्यमिता कौशल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय जहां आ जाए वहां 2014 अलग मंत्रालय। किसका? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 2014 में अलग बन गया था। तो अलग मंत्रालय की बात, अलग मंत्रालय मीन्स 2014। शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र, इतना ही उत्तर है। शिक्षार्थी शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रीय दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन क्षेत्रीय कौशल परिषद द्वारा लिया जाना है। क्षेत्रीय कौशल परिषद युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। NSDC का अर्थ है, NSDC आते ही निगम ढूंढ लो पीछे। NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, जिस राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक, NOS मानक राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए, NOS जिसके स्थान पे मानक रख दो, NOS मानक राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्रीय
केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी? केंद्र प्रायोजित योजना 88 में। केंद्र प्रायोजित योजना 88 में। केंद्र प्रायोजित योजना है 1988। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत, चलो प्रश्न में देखो आप, SUPW कक्षा 1 से 5, SUPW कक्षा 1 से 5। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता था, उसे कक्षा 1 से 5 से पेश किया जाएगा। कक्षा 1 से 5 SUPW। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा जहाँ आ जाएगा वह 6 से 12 आएगा। पूरे कक्षा में छात्रों की 6 से 12 उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पूरे छात्रों की 6 से 12। व्यावसायिक खोज यही कंप्लीट हो जाता है। व्यावसायिक खोज छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। सर्च करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान, कला, शिक्षण और सीखने का शिल्प है। योग्यता एक अवलोकनीय और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। योग्यता एक अवलोकनीय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। फ्रेमवर्क 2012 में, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। 2012 में शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था 2012 में, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। तो मित्रों, हमने 20 में से 20 प्रश्न अटेंड किए। स्किप्ड कोई नहीं हुआ। सबमिट करते हैं, देखते हैं अपना स्कोर। हमारा स्कोर 2020 रहा। थैंक यू मित्रों, आपने समय दिया। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।